अगर आपकी टीम ज्वाइन कर तो लेती है, लेकिन 15-20 दिन बाद जो है वो एक्टिव नहीं रहती या एक्टिव रहना बंद कर देती है, तो प्रॉब्लम उनमें तो नहीं हो सकती। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अप्रोक्स कह सकते हो 7 रीजंस जो एज ए टीम लीडर जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक टीम है, वो 7 रीजन जो एज ए लीडर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है वो 7 रीजन, चले चलते हैं। पहला, पर्पस क्लियर नहीं होना। यस, ज्यादातर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, आपके बिजनेस को आपके टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, बट उनके पास ये क्लियरिटी नहीं है कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। वाई, WHY ये वर्ड है, हमेशा याद रखिएगा। वाई, वाई, क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन है, क्या वो पर्पस है, क्या किसके लिए ज्वाइन किया। जब तक ज्यादा लोग क्लियरिटी नहीं होती है, वो बस क्या चमक धमक देख के एक्साइटमेंट में होकर ज्वाइन हो जाते हैं। उनको कभी क्लियरिटी नहीं होती कि हाँ उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम के ज्वाइन किया, या उनका कोई गोल है, या अपने फ्यूचर को वो बेटर करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं। इस तरह चीजें तो मतलब कुछ भी उनका वाई एक होना चाहिए, जो कि क्लियर क्लियर होना चाहिए वाई। तो इस पर पे अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्विक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, सेकंड रीजन। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि 2 से 3 दिन ज्वाइन कर लेंगे, 2 से 3 हफ्ते बाद क्या है कि काम करेंगे और उनको रिजल्ट मिल जाएगा, बट रियलिटी नहीं देखते वो सिर्फ देखते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन अप रहता है, काम करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। वो कंपेयर करना को शुरू कर देते हैं, अपने पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, बाद में वो लोग क्विट कर देते हैं। जो लोग भी आपकी टीम में हैं अगर नहीं जुड़ पा रहे तो ये सब सारे रीजन के हो सकते हैं। फिर उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ बिजनेस टाइम लेता है, रिजल्ट परमानेंट नहीं होता है, रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। तो ये सब चीजें वो ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी मेंबर्स आपके आ रहे हैं, जो भी नए मेंबर्स आ रहे हैं, जब छोटे चले गए ज्यादातर लोग जो छोटे के जाते हैं, तो उनको माइंड में ये सब चीजें चलती रहती है। सब उनके अंदर पेशेंस लेवल एकदम ही नहीं होता है। ठीक है, वो लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, जो रीजन होता है कि जो आपके मेंबर्स चले जाते हैं वो है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं। ज्यादातर लोग टीम में आते हैं, आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, बट वो लोग प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। वो उन प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते हैं जिन प्रोडक्ट के बारे में वो सामने वाले मेंबर को या सामने वाले पर्सन को बताने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करते नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं उनके पास, तो एक्सपीरियंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस आती नहीं। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, जब भी किसी को रिकमेंड करने की बारी आती है तो वो हमेशा वीक ही रहने वाली है। कहते हैं ना, जब टॉक ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो ट्रस्ट कभी बनेगा ही नहीं। जब ट्रस्ट नहीं बनेगा रिजल्ट कहाँ से आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो बिजनेस आपका स्टॉप होना जरूरी है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते किसी भी चीज का, तब तक वो सामने वाले को इम्पैक्ट नहीं देती। फोर्थ रीजन है कि आपके टीम के लोग जो है की जो है डेली एक्टिविटी वो मिसिंग रहती है। यस, डे वन तो वो काम करते हैं अच्छे से, सब कुछ करते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज फॉलो कर रहे हैं, बट डे 2 में ब्रेक होने लगता है, T3 और डे 4 और डे 5 और ऐसे करते करते क्या होता है कि पूरे 4 दिन ब्रेक चला जाता है, जिससे कि मोमेंटम टूट जाता है। जब मोमेंटम टूट जाता है डेट मीन्स की बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनती ही नहीं है। जब नो कंसिस्टेंसी तो प्रोग्रेस भी नहीं है। डेली एक्शन जो है वही एक लॉन्ग टर्म का सक्सेस का फॉर्मूला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो डेली एक्शंस ले रहे हैं या नहीं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं। नो से डर, बहुत से लोग इसलिए क्विट कर जाते हैं टीम में कि उनको नो से डर लगता है। अक्सर क्या होता है, वो 2 से 3 लोग बात करते हैं, कुछ लोग से बात करते हैं, और उनको 2 से 3 बार रिजेक्शन आ जाती है, तो रिजेक्शन के बाद वो दिल पे ले लेते हैं। ठीक है, इमोशंस उनका हावी रहता है कि हाँ मुझे कोई नो बोल दिया, क्यों बोल दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उन सोच नहीं पाते हैं, इस नो की वजह से ही क्या करते हैं बहुत लोग, क्या कहते हैं नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अरे मुझे लोगों ने नो कर दिया, क्या बिजनेस खराब है, ऐसा ऐसा। ठीक है, कहते हैं ना कि जब ऐसे नो सुनते हैं तो वो लोग वही है कि अरे यार रुक जाते हैं और मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा चीजें उनके माइंड में आने लगती है। तो नो से उनको डर लगता है, तो उनको बताना पड़ेगा कि नो मीन्स ये नहीं कि पर्सन ने अपना काम करने से मना किया, बल्कि ये होता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं आपको। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस, इसके दूसरे पर्सन को ट्राई करो। ठीक है, तो उन लोग को भी मिलता है जो नो के बाद भी ट्राई करते रहते हैं। तो नो सुन के स्टॉप नहीं होना, बल्कि नो सुन के समझ लेना है कि अभी हमें आगे वाले नेक्स्ट पर्सन से बात करनी है। ज्यादातर लोग नो सुन के लोग रुक जाते हैं, हमें रुकना नहीं है, आगे बातें करनी है। नेगेटिव इन्वायरमेंट, ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम का, कि उनका जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो किस सराउंडिंग्स में रहते हैं, वो भी उनका सबसे बड़ा पॉइंट होता है। कि उनके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, या ऑफिस वाले हैं, सब को बार बार उनको बोल रहा है क्या ज्वाइन कर लिया, कैसे कर लिया, ये तुमसे नहीं हो पाएगा,
ठीक है? इससे क्या होता है कि जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनके जो कहते हैं ना, धीरे-धीरे उनके कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन होने लगती है, ठीक है? लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करो, ये सब चीज़ें बकवास है, लोग क्या कहेंगे? तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में आने लगती है। जब ये सब चीज़ें माइंड में आ गई रहती है तो वो छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और आपकी टीम से बाहर चले जाते हैं। लीडरशिप फॉलो अप नहीं, यस। सिर्फ ज़्यादातर कुछ-कुछ लीडर्स में ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लोग जॉइनिंग करवा देते हैं, बट रेगुलर जो है गाइडेंस नहीं करते हैं। उनकी टीम में जो भी पर्सन आया है उनको रेगुलर गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, फिर उनका एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं करते कि डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, हर घंटे मतलब हर घंटे तो नहीं, कम से कम डेली बेसिस पे कि एक तो पर्टिकुलर कि हाँ वो हर दिन सामने पर्सन जो ज्वाइन हुआ है आपके साथ वो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है या अभी नहीं कर रहा है। तो सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लीडरशिप का काम ये नहीं है कि बस टीम को ज्वाइन कराओ, बल्कि ये है कि आपके टीम के जो लोग हैं वो कैसे एक्टिव रहे, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो जॉइनिंग कराना ही नहीं, बल्कि जॉइनिंग के बाद आपकी टीम क्या चीज़ें कर रही है, डेली बेसिस काम कर रही है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और आपकी टीम जो है टेंशन होगी और आपकी टीम के लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब डेली हैबिट्स हैं, थोड़ा बिलीव करना हुआ, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है पूरी टीम को ग्रो करने में हेल्प करती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस बिलीफ प्लस लीडरशिप इक्वल्स टू मैसिव ग्रोथ। अगर आप भी अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं तो कमेंट में एक्टिव लिखिए। इसके अलावा कोई और जानकारी का मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ रिगार्डिंग हेल्थ और वेल्थ दोनों ही, जानना चाहते हो कैसे एआई और ऑटोमेशन के थ्रू इस बिजनेस को कर सकते हैं 100% ऑनलाइन, ठीक है? पूरे चाहे मोबाइल से हो चाहे लैपटॉप से है किसी से भी, ठीक है? 24/7 कैसे बिजनेस आपके लिए वर्क करेगा ऑटोमेशन के थ्रू। तो इसके रिगार्डिंग जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे एक लिंक है जहाँ पे फ्री वेबिनार है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आप जान पाओगे कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो एआई और ऑटोमेशन की हेल्प से। इसके अलावा कोई और नॉलेज, कोई और जानकारी के लिए, कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो। नंबर आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय एंड थैंक यू।